अरे दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है त्रिपाल ड्रैगन गेमिंग चैनल पर। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं ऐसी दिलचस्प कहानी। जी हाँ, एक पुरानी कहानी जिसमें एक पुराना महल था राजा का, और उस महल में और उस राज में एक एडम नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। तो भाई वो आज बहुत खुश था क्योंकि राजा ने उसको बुलाया था और उसको नौकरी देने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसकी तीर कमान से चलाने के अंदाज से बहुत ही खुश था और उसको ऐसा ही एक निशानेबाज चाहिए था। तो जो राजा का महल था वो इतना खूबसूरत था। राजा के महल पर सबकी नजरें बनी रहती थी कि कैसे भी उस पर लोग अपना आधिपत्य जमाएं, और उस महल पर राज करने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए राक्षस भी बहुत व्याकुल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा के महल में बहुत हरियाली है और वहाँ पे बहुत सुख समृद्धि और वहाँ पे हम मज़े से रह सकते हैं। तो वहीं राजा के महल के पास में एक जंगल था। राक्षसों ने एक प्लान बनाया कि हम उसी जंगल में जाएंगे और वहाँ से जो है राजा के महल पे हमला करेंगे पीछे वाले गेट से। और तभी एडम का नौकरी का पहला दिन था और उसको जो पीछे वाले महल में जो मचान थी, जो रास्ता जंगल के लिए जा रहा था, वहीं उसको नौकरी के लिए बुलाया गया और उसका टेस्ट लेने के लिए राजा ने एक पुतला खड़ा किया और मचान पे एडम को खड़ा कर दिया और उस पर निशाना लगाने के लिए कहा। और एडम ने अपना तीर कमान निकाला और उस पुतले पे निशाना लगाया और पहला ही निशाना उसके सीधे खोपड़ी पे लगा। यह देख के राजा बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा एक बार फिर निशाना लगा, और एडम ने ऐसे एक एक करके तीनों निशाने उसकी खोपड़ी पे मार के और उसकी खोपड़ी को भेद दिया। राजा खुश हुआ, राजा ने उसकी नौकरी पक्की कर दी थी। अब महल के पीछे वाले मचान पर जो जंगल के लिए रास्ते आता था, वहां पे एडम को नौकरी के तौर पर रख दिया। और वहीं पे जो राक्षस थे वो योजना बना रहे थे महल में पीछे के रास्ते अंदर घुसने की। उन्होंने आगे अपने सरदार को बताया कि वहाँ पे एक नया चौकीदार तैनात कर दिया गया है जिसका निशाना बहुत अच्छा है। तो राक्षसों के सरदार ने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ उसका टेस्ट लेके आओ और देखो क्या वहाँ से हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते महल के अंदर। और यह देखने के लिए सरदार के कुछ सिपाही वहाँ पे आए, और जैसे ही उन्होंने अंदर रास्ते पर महल की तरफ एंट्री ली, तो यहाँ एडम अपनी नौकरी कर रहा था और अपना तीर कमान लेके बिल्कुल मुस्तैद था। उसकी नज़र जैसे ही उन सिपाहियों पर, राक्षसों पर गई, वो पहले तो अचंभित हो गया कि ये कौन आ गया, ये कौन प्राणी है जो जंगल से आ रहे हैं, ना ही जानवर हैं ना ही कोई इंसान है, ये हैं कौन। और वो तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपना तीर कमान निकाला और सीधे उसके पैर पे चला दिया और उससे पूछा तुम कौन हो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और एक बार फिर एडम ने उसे चेतावनी देते हुए उसके दूसरे पैर को भी भेज दिया, लेकिन जब वो नहीं माना तो तीसरी बार में उसके खोपड़ी पे तीर कमान को चला दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीर कमान लगने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनके शरीर भी नष्ट होने लगे। यह देख के उसको बहुत अचंभा हुआ। एडम ने कहा आखिर ये हैं कौन और ये आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उसने राजा पे भरोसा किया है और उसको ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जिसको वो पूरा निभाएगा। और जैसे ही दोस्तों उसके सिपाहियों ने एक एक करके आगे बढ़ाया और एडम ने अपने तीर से राक्षस के सर को भेद दिया। और अगले दिन उसने ये सारी घटना अपने साथियों को बताई कि आज मेरा पहला दिन था और राक्षस से कुछ अजीब और गरीब, पता नहीं राक्षस थे कौन थे, जीव थे, जंतु थे, और उन्होंने महल की तरफ प्रवेश करना चाहा, लेकिन उसने उनको वहीं रोक दिया और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी बात पे उसके दोस्त हंसने लगे, बोले तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा पहला दिन था और तुम पहले ही दिन ऐसी कहानी हमें आगे सुना रहे हो। एडम ने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जो ड्यूटी है वो पीछे वाले मचान पे लगाया हुआ है। यहाँ से पूरा जंगल साफ साफ दिखता है और वहाँ से महल में आने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ है, और उसी रास्ते से वो राक्षस सब आ रहे थे। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। और यह कहते हुए एडम स्मिथ के पास चला गया। उसने कहा कि मुझे एक मजबूत से हथियार दो जो एक ही बार में दुश्मन की खोपड़ी को भेज सकते हैं। और स्मिथ ने उसके लिए एक खास हथियार बनाया, एक खास तीर बनाया जिसमें आगे मजबूत लोहा लगा हुआ था, जिसके एक बार से भी दुश्मन ढेर हो जाएगा। एडम ने स्मिथ को शुक्रिया कहा। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। एक दिन बीत के, 2 दिन बीत के, कई दिन बीत के, और राक्षसों ने अपना हमला जारी रखा, अपनी कोशिश जारी रखी, क्योंकि उनके सरदार का आदेश था यदि उन्होंने महल पर कब्जा नहीं किया तो उन सबको मार देगा। और राक्षस अपनी कोशिश बार बार करते रहे। वो कैसे भी किले में घुसना चाहते थे,
लेकिन महल में वो घुस नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हम इस तीरंदाज को ही ख़त्म कर देते हैं। अब उन्होंने एक साथ में मिलकर काम करना चालू कर दिया और उन्होंने एडम को ख़त्म करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने अपनी रास्ता को परिवर्तन किया और वो ऊपर पहाड़ी की तरफ से उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगे आगे। लेकिन एडम का निशाना इतना ही तेज था कि उसके निशाने से कोई भी चूक नहीं पा रहा था और सबके सब राक्षस अंदर घुसने से पहले ही ढेर हो गए थे। लेकिन किसी भी तरह एक राक्षस उस पुल को पार करके महल की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने पुल पार किया, एडम ने उसको भी मार गिराया। लेकिन राक्षसों के पास सेना बहुत थी, फौज बहुत थी और एक एक करके वो उन आगे बढ़ते ही जा रहे थे उनके साथी। लेकिन एडम अकेला ही उनके लिए काफ़ी था, क्योंकि उसके पास ऐसी कला थी जो एक ही बार में सामने वाले दुश्मन को ढेर कर देती थी। इससे राक्षस बहुत भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि हम ऐसे एडम तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें एडम तक पहुंचने के लिए कोई प्लान बनाना होगा, हमें एक साथ जाना होगा। और एक राक्षस जैसे तैसे उस ब्रिज को पार करके एडम की मचान के नीचे पहुंच गया और एडम की आंखों से वो बच निकला। एडम की ड्यूटी ख़त्म हो गई और वो जब रात को घर आया, उसने फिर अपने दोस्तों को वही बात बताई कि जब से मेरी वहाँ ड्यूटी लगी है, वहाँ डेली के डेली राक्षस आते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं महल में, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। एडम कहता तुम मेरी बात का भरोसा मत करो, लेकिन ये सच है। और वो फिर स्मिथ के पास जाता है और उसको ये सारी बातें बताता है और अगले दिन फिर वो ड्यूटी पे चला जाता है और फिर उसकी एक बार ड्यूटी मचान के ऊपर लगती है और फिर वो कड़ी नज़र बनाए रखता है। और स्मिथ से उसको एक और हथियार मिला, जो कि रास्ते में यदि कोई उसकी आंखों से बच के निकल भी गया तो वो अंदर ना सके और उसके जाल में वहीं फंस के दम तोड़ दे अपना। तो एडम ने उस हथियार को ब्रिज के अपनी साइड में लगा दिया ताकि वो किसी की नज़र में ना आए और उसको मिट्टी में वहीं पे गाड़ दिया। अगर कोई उसकी आंखों से बच के राक्षस आ भी जाए तो वो उसमें फंस के वहीं पे ख़त्म हो जाए। भाई एडम को यकीन था कि वो किसी को अंदर आने नहीं देगा महल में, लेकिन अपने दोस्तों को कैसे यकीन दिलाता वो। इसीलिए उसने कहा कि आज मैं इनकी बॉडी को लेके जाऊंगा, आज मैं एक राक्षस को इसी में पकड़ लूँगा। उसने ये जो जाल बिछाया था, इस जाल में फंस के कोई तो राक्षस आएगा और उसी राक्षस को मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों को, ये देखो। लेकिन भाई राक्षस अब ढाल लेके आने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्मिथ का निशाना बहुत तगड़ा है, इसीलिए उन्होंने अब ढाल का जुगाड़ किया था। लेकिन वो ढाल भी स्मिथ के तीरों के आगे बेकार थी, क्योंकि एडम ने स्मिथ से ऐसे तीर कमान लिए थे जो किसी भी ढाल को आसानी से भेज सकती थी। और अब राक्षसों में स्मिथ का इतना खौफ था, स्मिथ के हथियारों का और एडम के निशाने का, कि अब उनकी ढाल भी कुछ नहीं कर पा रही थी और वो एक एक करके आते जा रहे थे और अपनी जान गंवाते जा रहे थे। उनकी एडम के सामने एक ना चल रही थी और एडम अपने तीरों से सब राक्षसों के सरों को भेद रहा था। लेकिन ये क्या, एक राक्षस बहुत आगे तक आ चुका था ब्रिज पार करके, लेकिन वो भी नहीं बच सका और एक एक करके सारे राक्षस खत्म होते चले गए। लेकिन एडम के तीर बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे और ना ही उनकी रफ्तार कम हो रही थी। और मानो एडम का जन्म इसीलिए हुआ है, राक्षसों के खात्मे के लिए। राजा बेफिक्र था, क्योंकि उसने एक ऐसे तीरंदाज को वहाँ पे नियुक्त किया था जिसके तीरों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राक्षस हों चाहे जानवर हों। और राजा आराम से महल में मज़े से अपने योजनाओं पे काम कर रहा था और उसके गुप्तचर भी उसको सूचना देते थे कि एडम बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई भी राक्षस अंदर नहीं घुस पा रहा है। और राजा इसी बात से बहुत खुश था और एडम अपना काम बखूबी कर रहा था। एडम ने सारे राक्षसों को वहीं ढेर कर दिया और ये नौकरी का 14 दिन था एडम का। और चौथे दिन भी एडम जो है भाई, क्या तीर था सीधे खोपड़ी पे भाई, सीधे खोपड़ी पे।
राजा बहुत खुश था। लेकिन ये क्या, ये राक्षस, इतने राक्षस आ कहाँ से रहे हैं भाई? पूरी की पूरी टोली है राक्षसों की, 2-4 राक्षस नहीं है, मतलब हजारियों की संख्या में जंगल में राक्षस आए हुए हैं। कई सौ राक्षसों को तो एडम ने नरक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर भी भाई राक्षसों पर कोई फर्क नहीं था, वो एक एक करके आए जा रहे थे। उनको अपने सरदार का आदेश जो मानना था, उन्हें महल पे कब्जा करना था भाई। उन्हें अपनी मौत का कोई डर नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने सरदार के आदेश का पालन करना था, चाहे उसके लिए उनकी कितनी भी जान चली जाए। लेकिन भाई उन्होंने जो जाल बचाया था एडम ने, उसमें उसका एक राक्षस फंसा, लेकिन उसकी बॉडी वहीं खत्म हो गई। यह देख के वो चौंक गया कि ये मरते ही इनकी बॉडियां गायब हो जाती हैं। अब ये कैसे यकीन दिलाए अपने दोस्तों के कि उसने वहां राक्षसों को मारा। और भाई एक एक करके राक्षस एडम पे हावी होते जा रहे थे, क्योंकि राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और एडम के तीर अब कम पड़ने लगे थे। अब एडम के जो तीर थे उनकी संख्या खत्म होने जा रही थी आज, क्योंकि राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। एडम ने लेकिन हार नहीं मानी, वो अपने कुछ ही तीरों के साथ डटा रहा और राक्षस भी एक एक करके आगे बढ़ते रहे। राक्षसों ने भी आज ये सोच लिया था कि आज जो है हम एडम को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भाइयों एडम के आगे राक्षसों की एक न चल रही थी। लेकिन अंत में जाके एडम के तीर खत्म हो गए और ये एक आखिरी तीर था एडम का, जो कि खाली चला गया और राक्षस एडम तक पहुंच गए और उन्होंने एडम को नीचे गिरा दिया, घायल कर दिया। दोस्तों एडम बहुत ही खुशकिस्मत था कि उनके हमले से, राक्षसों के हमले से भी एडम बच गया। और फिर रात को अपने दोस्तों के साथ वो बैठा हुआ था और इसी बात पर बात कर रहा था कि राक्षसों ने मुझ पे हमला कर दिया, लेकिन लास्ट टाइम पे राजा की सेना के कुछ सिपाही आ गए और उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाला और राक्षसों को वहीं पे मार गिराया। तो कहानी को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अगले पार्ट में देखिए कि एडम के दोस्त उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ सचमुच उसने राक्षसों को मारा है। यह जानने के लिए देखते रहिए आप RRR ड्रैगन गेमिंग चैनल, और हमें लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, जुड़े रहो हमारे साथ।